ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 4। तत क्षेत्रं यच्च याच्च याद्विकारी यतश्च सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन में शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो। क्या क्या? ये कर्म क्षेत्र क्या है, किस प्रकार बना है, इसमें परिवर्तन क्या होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसके क्या प्रभाव हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये याद दिला देंगे कि कर्म क्षेत्र की क्या बात हो रही है। अगर आपको याद है तो हमने सुना था कि कर्म क्षेत्र इस शरीर को कहते हैं और इस कर्म क्षेत्र में कर्म करने वाले हम हैं, जो कि हम आत्मस्वरूप हैं, आत्मा है, भगवान का अंश है और हमें ये शरीर मिला है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा कर्म क्षेत्र है। बट कोई वस्तु मिलती है, जैसे कार अगर मिली है आपको, तो कार किसी उपयोग में लाने के लिए है। यदि आप कार पे रोज फूल चढ़ाते रहेंगे, उसकी सफाई करते रहेंगे, कपड़ा मारते रहेंगे, रोज घर से बाहर निकालेंगे, रोज घर के अंदर कर देंगे, फिर सवेरे बाहर निकालेंगे, साफ करेंगे अच्छे से, फिर अंदर, तो उसका कोई वेस्टेज है वो सारा। क्योंकि कार को यूटिलाइज करना क्या ना, कर्म क्षेत्र किसी पर्पस के, उस क्षेत्र में कुछ करना है, उस क्षेत्र से कुछ करना है। इसलिए यदि हम शरीर को केवल खिलाते पिलाते रहेंगे, केवल सजाते रहेंगे, हाँ, तो वास्तव में उसी कार की तरह है जिसको सजाया जा रहा है लेकिन उस कार का यूज नहीं किया जा रहा है। कार का पर्पस है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उसी तरह से इस शरीर का पर्पस है इस भौतिक संसार से भगवान के धाम में जाना। ये शरीर का कार्य है। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसी कार को जिसको रोज सफाई करी जाती है, धुलाई करी जाती है, लेकिन रोज उस पर कपड़ा चला के बंद कर दिया जाता है। ये उसी तरीके से हमने इसका इस्तेमाल कर रखा है। इसको खूब सजा रहे हैं, लेकिन इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे उस पर्पस के लिए। तो इसलिए कर्म क्षेत्र क्या है, भगवान बोलते हैं सबसे पहले तो ये समझो। तो किसी भी नॉलेज की शुरुआत होती है जिज्ञासाओं से। जिज्ञासु बालक जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासा करता है अपनी स्टडीज़ के दौरान, वो बच्चा जनरली अच्छा निकलता है। क्योंकि वो जब जिज्ञासा के आंसर मिलते हैं तो आंसर दिमाग में सेटल हो जाते हैं। जब टीचर अपने आप कुछ बता रहा होता है, लेकिन यदि आप पूछते हो, हाँ, तो उसका आंसर मिलता है तो दिमाग में रजिस्टर होता है और इसका मतलब वो व्यक्ति चिंतन कर रहा है, सुनते हुए चिंतन कर रहा है और उसको सोच रहा है इसको मैं कैसे करूँगा, इसको मैं कैसे करूँगा। तो कई सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके दिमाग में आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं। तो ये भक्ति की प्रारंभिक अवस्थाओं में तो बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारे डाउट। धीरे धीरे डाउट सेटल होने लगते हैं। उसके बाद डाउट्स के तरीके बदल जाते हैं। फिर डाउट्स आने लगते हैं, अच्छा समझ में तो आ गया सब, टेक्निकली सांख्य योग समझ में आ गया, बट कैसे मन को स्थिर करें, कैसे मन को लगाएं, कैसे अनर्थों को हटाएं, इसके बारे में बताइए। कैसे भक्तों की बुराई ना देखें, कैसे शास्त्रों पर बिलीव करें। प्रश्न की क्वालिटी बदल जाती है। और आगे आने पर हम सोच सकते हैं कैसे अपने शत्रु को भी अपना माने, कैसे सबके लिए अच्छा सोचें, कैसे जीव पे दया करें। प्रश्नों की क्वालिटी और बढ़ सकती है, फिर धीरे धीरे और बढ़ सकती है। कैसे वैराग्य पैदा करें, कैसे अपने आप को स्वामी न माने, कैसे अपने आप को अपने कर्म का भोक्ता न माने। हाँ, लेकिन जिज्ञासाएं हमेशा रहती हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज इतनी सारी जिज्ञासाएं कर रहे हैं, अर्जुन इतनी सारी जिज्ञासाएं कर रहा है, और इन दोनों की जिज्ञासाओं का फल था श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, ऐतिहासिक ग्रंथ जो मानवता को हमेशा गाइड करते रहेंगे। ये जिज्ञासाओं का फल था। इसलिए ब्रह्म सूत्र जो है, उसमें हम क्या सुनते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस प्रकार से जिज्ञासाओं से ही ज्ञान शुरू होता है, और इसी प्रकार की जिज्ञासाओं का भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये जिज्ञासा हमारे अंदर आनी चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस हैं ये, बेसिक क्वेश्चन। देखिए किसी ऑफिस में जाते हैं ना, तो हमारे यही प्रश्न होते हैं, है ना। कर्म क्षेत्र क्या है, कि कहाँ मेरी सीट कहाँ है, काम क्या है मेरा, बताइए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरे सीनियर कौन है, मेरा जूनियर कौन है, मेरी रिपोर्टिंग्स क्या है,
मुझे कौन कौन सी रिपोर्ट कब कब सबमिट करनी होगी, मेरे क्या गोल्स हैं, मेरे क्या टास्क्स हैं, उन टास्क्स की डेडलाइंस क्या है ना। ये सब प्रश्न होते ही तभी तो काम करेगा। तो काम ही नहीं करना है वो बैठ जाएगा आके, कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए इसी तरह से इस संसार में जब हमें ये कर्म क्षेत्र मिला है शरीर में, तो बहुत सारे प्रश्न हमारे होने चाहिए, जो कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरे से सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है। पहले तो शरीर क्या है समझो, ये हमारी कंपनी क्या करती है, क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसके ऑफिस हैं, तुम किस ऑफिस में बैठोगे, वो सारा कर्म क्षेत्र हो गया। किस प्रकार बना है, क्या इसके गोल्स हैं, कि ये कंपनी बनी थी आज से इतने साल पहले, इसका पर्पज़ ये था, यहाँ से शुरुआत हुई, अब इसके ना विज़न क्या है, मिशन क्या है, हाँ किस प्रकार ये शरीर बना है, इसमें परिवर्तन क्या होते हैं। इस ऑफिस में ओवर ए पीरियड टाइम पिछले 10 सालों में हमने एक नई यूनिट वहाँ खोली, एक यूनिट वहाँ पर बंद कर दी, ऐसे ऐसे आगे। ये सब जानकारी बड़ा लाभ करती है जब हम काम करते हैं तो। इसलिए कहते हैं यदि किसी व्यक्ति से कोई छोटा सा भी काम कराना ना, माना उसको केवल हथौड़ी मारना सिखाना है आपको एक जगह पर नट पे, तो भी बड़ा ज़रूरी है कि उसको पूरी मशीन के ऑपरेशंस के बारे में बताया जाए। ये कहीं ना कहीं बड़ा काम आता है हथौड़ी मारते हुए। चाहे किसी व्यक्ति से छोटा सा काम कराना, जैसे फॉर एग्जांपल हम भक्तों के समाज में कई बार हम कुकिंग कर रहे हैं, तो कुकिंग करने से पहले उसको बताया जाए ये प्रोग्राम क्यों है। कई बार हमें लगता है क्या करेगा, रोटी पकाना, रोटी पोत और दे, तेरे को क्या करना है, लेकिन ये सब बड़ा ज़रूरी होता है। उसको आदमी को इम्पोर्टेंस समझ में आती है, इस पूरे प्रोसेस की इम्पोर्टेंस है, कितना क्रिटिकल कौन सा प्रोसेस हो सकता है, मैं जरा से भी गलती करूँगा तो कितना उसका इम्पैक्ट है ना। तो इसलिए इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं हमें पता होना चाहिए। यह कहाँ से उत्पन्न हुआ, आया कहाँ से, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसका प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले तो कर्म क्षेत्र अगर हम संक्षेप में चर्चा करें तो कर्म क्षेत्र क्या है, ये शरीर है। ये शरीर किस प्रकार बना है, ये शरीर पंच तत्वों से बना है, हम ये जानते हैं सब लोग। लेकिन जो भगवत गीता की नॉलेज को जानते हैं, भागवतम को जानते हैं, वो जानते हैं केवल पंच तत्वों से नहीं बना है। संसार में साइंटिफिक लोग इतनी नॉलेज पर पहुंच गए हैं इतने सालों की रिसर्च करने के बाद, कि हाँ ये पांच मैटर हैं, इनसे शरीर बना है। और ये तो बहुत जानकारी, बहुत भगवान गीता में कहते हैं कि ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया। हाँ, सूर्य देव ने विवस्वान को दिया, और वो सूर्य देव भी आप सोच सकते हैं सूर्य देव, हाँ क्या उनकी लाइफ होगी। तो पंच तत्व ही नहीं है, इसके अलावा मन बुद्धि अहंकार भी है, 24 एलिमेंट हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं। इंद्रियां भी 2 प्रकार की हैं, कर्म इंद्रियां, 11 इंद्रियां इंद्रियों के विषय हैं। फिर ये 5 तत्व हैं, फिर मन बुद्धि अहंकार है, फिर एक आत्मा है। तो इस प्रकार से जनरली हम लोग 24 तत्व मान लेते हैं। तो इतने तत्व हैं तब जाके ये शरीर बना है। इन तत्वों की अलग अलग क्या, ये तत्व क्या है, कौन सा तत्व पहले आता है, फिर कौन सा तत्व आता है, फिर कौन सा तत्व आता है, ये सारी जानकारी भी हमें शास्त्रों से मिलती है। तो इस कार्य क्षेत्र के, कर्म क्षेत्र की बहुत विस्तृत जानकारी हमें मेडिकल साइंस में नहीं मिलती है जितनी कि हमें अपने शास्त्रों में मिल जाती है। हाँ, अभी अब देवोती कर्दम के संवाद में आप सुनेंगे कि ये आता है, जब शरीर जब डेवलप होता है तो कैसे होता है। ये तो हमने बताया कि इसका मॉडल होता है ना, एक मॉडल, खांचा, इस शरीर का खांचा बनने का तरीका बताया हमने, ऐसे बनता है। फिर इसके अंदर ये शरीर छोटे से बड़ा कैसे डेवलप होता है, हाँ फिर हमने वो सुनते हैं, वो भी हमें वैदिक शास्त्र में मिलता है। हमारे साइंटिफिक लोगों ने अब जानकारी निकाली है कि बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है, कहाँ से, कौन से महीने में उसके नाखून आते हैं, सर कौन से महीने में आता है, बाल कब आते हैं, हृदय की डेवलपमेंट कैसे कैसे होती है, पूरी जानकारी शास्त्रों में मिलती है। तो इसलिए कर्म क्षेत्र के बारे में बड़ा डिटेल में बताया गया है किस प्रकार बना है। फिर इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, अब शिला प्रभुपाद हमने बताया, शास्त्रों से निकाल कर हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि शरीर में कैसे परिवर्तन आते हैं। शरीर पैदा होता है, अब उसको, वो अगला क्वेश्चन है कहाँ से उत्पन्न होता है। तो अगर उसको पहले ले लें कि कहाँ से उत्पन्न होता है। अब ये प्रभुपाद की एक पुस्तक है, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ज़बरदस्त पुस्तक है। अगर देखा जाए, प्रभुपाद ने बहुत बड़ा सिद्धांत दिखाया शास्त्रों के आधार पर ही, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर। आज तक कोई भी ऐसी लाइफ नहीं है जो हम ये साबित कर सकें कि ये लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, मतलब कि पत्थर से, पत्थर में कई बार कीड़ा होता है ना, तो लोग कहते हैं देखो पत्थर से कीड़ा पैदा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए जब भी आदमी क्लोनिंग करता है, क्लोनिंग भी करता है, तो किसी जीवित व्यक्ति से उसको, उसके जो भी है कण इत्यादि लेके वहाँ पर आदमी करते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी आपको माता पिता की आवश्यकता होती है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, इसलिए द एंटायर लाइफ इन संसार में कम्स फ्रॉम सुपर लाइफ।
हाँ, जो कि भगवान है, वहीं से ये लाइफ आई है एक्चुअली में। और फिर उनके अंश हम आगे लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। एक मशीन मल्टीपल मशीन नहीं बना सकती है, लेकिन एक मनुष्य जो कि एक मशीन जैसा है और मशीनें बना सकता है अपनी जैसी, क्योंकि उसके अंदर लाइफ है। तो ये उत्पन्न कहाँ से होता है अल्टीमेटली? व्हेन द लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। मेरे बच्चे की लाइफ में मुझ में से आई, मेरी लाइफ मेरे पिताजी में से आई, उनके पिता अल्टीमेटली एक कम लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। अगर हम पीछे जाते जाएंगे तो हमें समझ सारी लाइफ उस परम पिता से आई, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा प्रूव नहीं होता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। जितने भी थ्योरीज हैं, डार्विन थ्योरी है, वो साबित नहीं हुए। साइंटिस्ट लोग खुद ही डार्विन को रिब्यूक करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ऐसे कितनी स्टडीज आप पढ़ लेंगे, कितने साइंटिस्ट ने ही उसकी थ्योरी को बकवास करके साबित किया है, ये यूजलेस थ्योरी, जिसमें बताया जा रहा है कि जी बंदर से आदमी होता है। साइंस जो है रिपीटेबल, क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर साइंस है आधारित। मतलब साइंस का मतलब क्या है? जो विच कैन बी रिपीटेड एंड प्रूव्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन, दैट इज साइंस। तो अगर माना मच्छरों से कोई चीज़ बन गई तो आजकल वो चीज़ मच्छरों से क्यों नहीं बन रही है? या बंदरों से बनी तो आजकल बंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो रिपीट नहीं हो रहा ना, सिद्धांत रिपीट नहीं हो रहा है। फिर हम बोलते हैं कभी ऐसा हुआ, देन इट बिकम्स एन इमेजिनेशन, देन इट इज़ नॉट अ साइंस, क्योंकि यू कैनॉट प्रूव इट। आप जस्ट अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, बट कोई भी प्रूफ उसके नहीं मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। इसलिए ये कहाँ से उत्पन्न हुआ? अल्टीमेटली वी ऑल केम फ्रॉम दैट सुपर सोल, दैट सुपर लाइफ। इसमें क्या परिवर्तन होते हैं? ये पैदा होता है, उसके बाद ये बड़ा होता है, ग्रोथ होती है, उसके बाद ये प्रजनन करता है और बच्चे पैदा करता है। इसकी ग्रोथ एक स्टेज पे आगे रुकती है, वहाँ से ये नीचे गिरने लगता है, इसमें गिरावट होने लगती है और ये अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त होता है। अब ये जो परिवर्तन, ये 6 परिवर्तन भी क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर लाइफ यानी कि आत्मा है, इस मैटर के अंदर, इस बॉडी कर्म क्षेत्र, इस मैटर और इस कर्म क्षेत्र में जानने वाला कर्म क्षेत्र को, वो कौन है? वो है नॉन मैटर, दैट इज द सोल। इज नॉन मैटर, सोल में कोई भी मैटीरियल तत्व नहीं है, दैट इज नॉन मैटर एंड मैटर। प्रभुपाद अपनी पुस्तक में लिखते हैं पुनरागमन और अन्य लोगों की सुगम यात्राएं, खासतौर पे उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि एक नोबेल प्राइज किसी को मिला ये जब साबित करने के लिए कि संसार एक मैटर है, इस मैटर के बियॉन्ड एक नॉन मैटर एलिमेंट है जो कि इस मैटीरियल एलिमेंट से बहुत बड़ा है। ये साइंटिफिक थ्योरी बता रहे हैं हम। किसी व्यक्ति ने इसको प्रूव किया, उसको नोबेल प्राइज मिला, प्रभुपाद उसको कोट कर रहे हैं कि हमारा शास्त्र तो इसको कब से कहे जा रहा है कि इस मैटर के बियॉन्ड एक नॉन मैटर भी है जो कि इसके बहुत बियॉन्ड है। तो उसी का बना ये आत्मा है। और ये शरीर के अंदर ये परिवर्तन इस आत्मा की वजह से होते हैं। हालांकि आत्मा में ये परिवर्तन नहीं होते हैं कि आत्मा क्योंकि पैदा नहीं होती है, शरीर पैदा होता है, शरीर बड़ा होता है, प्रजनन करता है और इत्यादि। ये परिवर्तन इसके अंदर होते हैं ड्यू टू सोल एग्जिस्टेंस ऑफ सोल इन इट। कभी किसी मशीन में या मैटर में हमेशा ड्विंडलिंग यानी कि डेप्रिसिएशन यानी कि डेक्रीमेंट जो भी है कह लीजिए, उसको नीचे को गिरता है, ह्रास होता है उसका, नुकसान होता है उसमें। वो डबल नहीं कर, वो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। नो मैटर कभी अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती है कंटिन्यूस बेसिस पे। तो ये सोल की वजह से होती है। तो ये समझ में आया। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला एक सोल है और एक सुपर सोल है, जो हमने पिछले श्लोकों में सुना। लेकिन जानना किसको कहेंगे? जानना तो उसी को कहेंगे ना। आप बोले जी मैं बहुत अच्छी कुकिंग, कई बार बोलते हैं ना बच्चे, मम्मी आपको क्या लगता है हमें कुकिंग नहीं आती? हम बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। और कभी कभी मेहमानों के सामने बना दिया, क्या फ़ायदा उसका? भैया आप कुकिंग करते थोड़ी हैं, जानते होंगे आप कुकिंग करना, इसको क्या माना, इसको सही में बोला जाएगा? हाँ, वास्तव में किसी व्यक्ति वस्तु की जानकारी मतलब उसका प्रयोग। जब उसको प्रयोग में नहीं कर तो इस ऐसी जानकारी का क्या लाभ? हम कह रहे हम ये तुम ये शरीर नहीं हो, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है, इसकी ज्ञान तो भारतवर्ष के बच्चे बच्चे को है। हाँ, तो इसको जानना नहीं कहा जाएगा। उसके आधार पर यदि कोई कार्य करता है तो उसको जानना कहा जाएगा, उसके क्या प्रभाव हैं। तो इस प्रकार से भगवान ये सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं और हम लोग बड़ी उत्सुकता से सुनने वाले हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।